गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स पे। और अभी मैं चाय बना रही थी और चाय फट गई। चाय आज का मेरा दिन ही खराब है। सुबह से ही मेरा दिमाग सही नहीं है। आज मैं ना पूरे दिन बस सुबह थोड़ा सा पास्ता खाई थी नाश्ते में। उसके बाद और पास्ता चाय पी थी, 2 बिस्किट खाई थी, फिर थोड़ा सा पास्ता खाई थी और दोपहर में मैं खाना नहीं खाई। आज का मेरा दिन ही ख़राब है क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेके आई और बच्चों को खाना दी और फिर बच्चे खाना खाए और बच्चे जो कपड़ा वाइट पहन के गए थे, कपड़ा उतारे, उसे मैं मशीन लगाई थी तो मैं मशीन में डाली धोने के लिए। और तब तक सब्जी वाला आ गया और घर में सब्जी नहीं थी, न प्याज थी न तो आलू थी। तो और कुछ सब्जी कल टिफिन के लिए भी कुछ सब्जी नहीं थी, न बच्चों के लिए न पतिदेव के लिए। तो फिर मैं सोची चलो सब्जी ले आते हैं। तो बच्चे खाना पीना खा के चले गए ट्यूशन और उसके बाद सब्जी वाला आ गया। मैं स्कूल से आते समय बोल के आई थी कि भैया उधर भी आना, मुझे सब्जी लेना है। मैं लेके नहीं आई स्कूल से आते समय क्योंकि हैवी हो जाता, आलू प्याज बहुत सारी सब्जी लेनी थी तो हैवी हो जाता। तो फिर बोला कि आप वाले गली में आता हूँ तो ले लेना अभी थोड़ी देर में। बोली ठीक है। फिर मैं ढो के क्यों ले जाऊँ इतनी हैवी वाली। तो तब जब तक ये लोग ट्यूशन के लिए निकले वैसे ही सब्जी वाला आ गया। मैं चली गई नीचे सब्जी लेने। मैं सोची सब्जी लेके आके खाती हूँ खाना। और सब्जी लेने गई तो वहाँ 4-5 औरतें और आ गई। फिर सब्जी लेने के बाद सब गप्पे मारने लगी तो मैं भी लग गई उनके गप्पे में। मैं भी बातें वगैरह करने लगी। फिर मैं सोची ऐसे जाना अच्छा भी नहीं लगता, अगर 4 औरतें खड़ी हैं मैं ऐसे मुंह फेर के चली जाऊंगी तो अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी मान जाएंगी कि फिर सोचेंगी मन में कि देखो कितनी घमंडी है, हम लोग बातें कर रहे हैं खुद चली गई। तो फिर मैं नहीं आई, मैं भी रुक गई। और फिर बातें होते होते 5:30 बज गए और मेरे बच्चे भी आ गए क्योंकि बच्चे 3 बजे जाते हैं। तो बच्चे भी आ गए बीच में। तो बच्चे ऊपर आके अपना मैगी वगैरह बनाए खाए और देखिए बर्तन इकट्ठा कर दिए। ये देखिए अभी इनका लंच बॉक्स भी नहीं धोई हूँ। मैं सोची आऊँगी खाना खाऊंगी तो उसके बाद धो लूँगी, पर नीचे बातें में लग गई, आ ही नहीं पाई ऊपर तो नहीं धोई हूँ। तब तक ये लोग मैगी भी बना के इतना सारा बर्तन कर दिए। और अभी मैं एक चाय बनाई और वो भी यार धोखा दे दी, फट गई, पता नहीं क्यों। तो देखती हूँ, चाय पीने का मन तो है, भूख नहीं लगी। वैसे भी मेरा आज सुबह से मेरा आज का दिन ही ख़राब है, पता नहीं क्या, उठते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आज का मेरा दिन बहुत ख़राब गया। मेरी चाय भी किसी नहीं साथ दी, चाय भी फट गई देखो। और पतिदेव को खाना है इडली। तो उस दिन मॉल गए थे राशन लेने तो इडली का पैकेट उठा के लाए हैं। तो ये चावल वाली इडली है क्योंकि सूजी वाली नहीं खाना है इन लोगों को। क्योंकि मैंने पिछले बार बनाई थी, बाज़ार से नहीं लाई थी, सूजी घर पे ही था, उसे दही में भिगा दी थी, उसमें गाजर वगैरह घिस के डाल दी थी। तो पता नहीं क्यों उन लोगों को चावल वाली खानी है और वो वाली नहीं खाने का मन। पहले क्या था, इन लोगों को सूजी वाली खानी रहती थी, चावल वाली नहीं। अब चावल वाली खानी है, सूजी वाली नहीं। तो फिर जैसे कि मेरे मिक्सर जो है ना, मेरा मिक्सर ऐसा है कि जैसे कोई और सी चीज़ हैवी चीज़ उसमें पीसो ना तो वो बंद हो जाता है। तो फिर ये गए मॉल तो पैकेट वाला ले आए, बोले कि ये पीसने का झंझट नहीं है, इसे बस भिगाओ और बनाओ। तो मैं स्कूल से आते समय दही लाई थी तो चल रहा है, इसको भिगा के रखूँगी और देख रही हूँ चाय दूसरे कटोरे में बना के पीती हूँ क्योंकि चाय पीने का मन है। भूख तो नहीं है अब इस टाइम, पर चाय पीऊँगी। और फिर ऊपर आई तो कपड़े मशीन में थे इनके वाइट वाले, उसको धोई। और एक सूट मेरा
सिलने के लिए दी थी तो सिल गया था, तो कल फ़ोन आया था, गई उसे ले आई, फिर उसे भी धोई, धो के डाल दी सूखने के लिए। और चलो चाय दूसरी बनाती हूँ, अब तब तक इस इडली को भिगा के रख देती हूँ ताकि पतिदेव आए खुश हो जाए। नहीं तो मुझे ताना मारते हैं जब तक नहीं इडली। हाँ, ताना किस लिए मारते हैं, पहले क्या था कि मेरे पास इडली का जैसे पूरा सेट नहीं था, इडली का सांचा था, तो उसमें पता नहीं टेढ़े जैसे इडली बनाने के लिए रखो ना, वो टेढ़ा हो जाता था, तो सारी इडली बह जाती थी, तो अजीब से हो जाती थी। तो फिर मैं बोली कि ये टेढ़ा है, मैं नहीं बनाऊंगी। जब इडली गोल गोल नहीं होती, वो अजीब से हो जाती है, तो फिर खिली खिली इडली मुझे अच्छी लगती है। जब ऐसे हो जाती है मेरा मन ही नहीं होता था बनाने के लिए। तो फिर क्या किए, उस दिन मॉल से ये तो लाए ही पैकेट इडली बनाने के लिए, इडली का बर्तन भी लाए। ये देखिए, तो ये ऐसे ही रखा है। तो कल ऑफिस से आए तो बोले कि इडली तो नहीं बनेगी, अब वो बन चुकी है इडली। जब तक बर्तन नहीं था, बर्तन नहीं है इडली का, वो सांचा टेढ़ा है, उसमें नहीं बनाऊंगे, ये वो अब भी नहीं बनेगी, मुझे पता है। उनके साथ साथ छोटू भी, ये भी ताना मार रहा था, मम्मी तो बना चुकी है इडली, मम्मी तो बना चुकी है इडली, तो बनाऊंगी। और छोटू को पसंद है, हर्षित को नहीं पसंद है। हर्षित, चावल वाली इडली बन रही है इस बार, सूजी का नहीं बन रही है, खाओगे? और मूंगफली का चटनी कि सांभर? कड़ी पत्ता नहीं है यार, सांभर नहीं बन पाएगा। हाँ, खा लूँगा। रोटी भी रखी है, सब्जी भी है। आज मैं बनाई थी ना, तुम लोग तो पास्ता ले गए थे, पापा के लिए बनाई थी पकोड़े वाली, बेसन के पकोड़े की सब्जी, उनको बहुत पसंद है बेसन के पकोड़े की सब्जी। कई दिन से बोल रहे थे, तो मैं सोची चलो आज बना देती हूँ, तो बनाई हूँ। और ये देखिए सब्जी ले आई हूँ, हरी सब्जी, पालक है, धनिया है, गोभी, आलू, प्याज। तो पहले इसे घोल बना के रख दूँ इडली का, ये भी फूलता रहेगा। उसके बाद चाय बना लूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँ, फिर मूंगफली की चटनी बना लूँ। तो चलिए यार दिखाती हूँ मूंगफली का चटनी कैसे बनाती हूँ। यहाँ हमारे पतिदेव ऑफिस से आ गए थे और अपना पूजा पाठ किए, पानी वगैरह पिए, कपड़ा चेंज करके आ गए किचन में, क्योंकि इन्हें सांभर नहीं खाना। मैं बोली इनसे कि मूंगफली नहीं पीसेगी इस मिक्सर में, सांभर खा लो, तो बोले नहीं मुझे मूंगफली की चटनी खानी है। तो बोले ठीक है, अगर मूंगफली पीसोगे तो मैं चटनी बनाऊंगी, नहीं तो मैं तो पीसने वाली नहीं, क्योंकि ये मिक्सर बहुत धोखेबाज है। ज़रा सा पीसेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर एक नीचे बटन है उसे टक 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 दाबते रहो, उसके बाद चलेगा थोड़ी देर। और हम लोग ले गए थे इसे, दिखाए भी ठीक करवाने के लिए, पर वो बोला सदर बाजार ले जाना पड़ेगा। तो अब इसे कौन सदर ले जाए इसे, और फिर पता चला सदर बाजार ले जाओ वहाँ भी ना ठीक हो, वो भी बोल दे कि नहीं ठीक होगा। तो फिर मैं इनसे बोली कि रहने दो, इसमें फालतू पैसा मत खर्च करो, एक छोटा सा मिक्सर हम ले लेते हैं जैसे मूंगफली वगैरह पीसने के लिए। तो बोले ठीक है ले लेना, इस बार मॉल चलना जब अगली बार तो ले लेना। बोली ठीक है रहने दो, इसे पड़ा रहने दो, धनिया वगैरह पीसने में तो काम आता है जैसे चटनी वगैरह। तो बोले ठीक है फिर पड़ा रहने दो इसे। और ये इडली का बर्तन जो था तो मैं एक बार धो के रख दी, क्योंकि अजीब सा स्मेल आ रहे थे इससे, तो मैं सारा बर्तन धो के रख दी हूँ इडली का। और यहाँ मैं चटनी छौंकने में लग गई हूँ, और आज सच में मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसमें हींग तो डाली मैं, रिफाइंड ऑयल डाली और हींग डाली, राई डालना भूल गई, और कड़ी पत्ता तो था ही नहीं, तो राई भी डालना भूल गई। बोले चलो, और जीरा तो मैं उसी में पीस दी थी मूंगफली में ही। और आज मैं देखो फ्राई नहीं करी, जैसे प्याज और वो हरी मिर्च और लहसुन में फ्राई करके डालती थी, पर आज ऐसे ही डाल दी हूँ। अब देखो कैसा टेस्ट बनता है मूंगफली की चटनी का। और यहाँ मैं इसे भिगा दी थी तो अच्छे से भीग गया है, तो मैं दूसरा पैकेट नहीं खोली, एक पैकेट में ही मुझे लगा कि एक पैकेट ही काफ़ी है, तो मैं दूसरा नहीं खोली। तो बोले ठीक है जब एक पैकेट में हो जाएगा तो दूसरा मत खोलो, रख दो। मैं बोली ठीक है रख दो। तो यहाँ मैं इडली चढ़ा देती हूँ, जब तक मूंगफली पकेगी तो एक तरफ इडली भी पक जाएगी।
तो देखती हूँ। अभी ये पहली बार मैं बाज़ार वाला लाई हूँ पिसा हुआ, नहीं तो मैं घर पे ही 1-2 बार बनाई हूँ। चावल वाला तो घर पे ही बनाई हूँ और फिर ज़्यादातर मैं सूजी वाला बनाई हूँ। तो देखिए कैसा बनता है। हमारे पतिदेव को लगता है कि मैं गुस्से में खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हूँ। अगर मैं खुश होकर खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि आज मैं सुबह सब्ज़ी जो बनाई थी बेसन के पकोड़े की, तो इन्हें काफ़ी टेस्टी लगा। इनके ऑफिस में भी कई लोग बोले कि काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो जो मैं सब्ज़ी बनाई थी तो आज इनसे गुस्सा हो रखी थी, तो बनाई थी तो बोल रहे हैं काफ़ी टेस्टी है। तो बोले ठीक है, अब मैं गुस्से में ही खाना बनाऊँगी। जब भी खाना बनाने का टाइम आएगा तो मैं लड़ाई कर लूँगी आपसे, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोल रहा हूँ कि जब भी गुस्से में खाना बनाती हूँ तो काफ़ी टेस्टी रहता है। वैसे भी टेस्टी खाना बनाती हूँ पर गुस्से में ज़्यादा ही टेस्टी रहता है। बोले ठीक है। तो यहाँ इडली बन गई थी, बच्चे भी खा लिए थे, तो ये मेरी प्लेट भी लग गई। पठान पठान को 5 रुपया चाहिए। पठान 1 रुपया लेके जाओ। बोल रहे हैं मम्मी 5 रुपये दे दो। नीचे आना, बैग लेके मैनेज कर लो। ठीक है ठीक है। लो ये बलवा कैसे खड़ा हो गया? नहीं तुम कुछ कर लेते हो ना, ये कंघी नहीं होगी अच्छे से। हेयर ड्राई किए हो? नहीं। फिर हाँ। किए हो? इसीलिए जब तक गंदा लग रहा है। धोने वाला, धोने के लिए ना। ओ स्कूल का ब्लू, देखो जूते में है क्या। मैं ब्रश कर लूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। धूप में, धूप एक बार लग जाएगी सही हो जाएगा। सूख गए हैं वैसे तो। अरे हमारा न्यू सूट है जो सिलवाई हूँ। ये है कुर्ता, ये है प्लाजो और ये बच्चों का कपड़ा।